2026 में भी वही पुराना सवाल, एयरटेल सेटअप बॉक्स लगाएं या फिर जियो सेटअप बॉक्स लगाएं। दैट मीन्स एयरटेल एक्सट्रीम लगाएं या जियो का सेटअप बॉक्स लगाएं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो ना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती उस इंफॉर्मेशन देने वाले की है जो आपके घर पे इसको इंस्टॉल करने आता है या फिर आप ऑनलाइन इसको रीड करते हो किसी भी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट को, तभी आप कंफ्यूज होते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा ब्रांड लगाया जाए। जहाँ तक लाइव चैनल्स की बात आती है तो 1000 प्लस चैनल्स का वादा, उसके अलावा 5G की स्पीड के प्रॉमिस एंड साथ में बहुत ही प्रीमियम सर्विस देने का जो प्रॉमिस होते हैं ना, इसी के झांसे में हम आ जाते हैं और हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन 6 महीने बाद क्या होता है, वही सेटअप बॉक्स हमारा हैंग हो रहा होता है, बफर हो रहा होता है, स्लो चल रहा होता है, कस्टमर केयर कॉल करो तो लाइन बिजी जा रही होती है, सर्विस नहीं मिलती है, बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं करने वाले हूँ इन दोनों ही सेटअप बॉक्सेस का पोस्टमार्टम एंड देखने वाले हैं कि कौन सा सेटअप बॉक्स हमारे लिए अच्छा प्रूव हो सकता है। इसमें हम सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर की बात करेंगे, उसके बाद डिसीजन आपका रहेगा कि आपको अपने घर में कौन सा सेटअप बॉक्स लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लुक की। तो लुक आप देख सकते हो कि जियो का सेटअप बॉक्स कुछ इस तरीके से आ चुका है। जो अब लेटेस्ट सेटअप बॉक्स आया है वो व्हाइट कलर का सेटअप बॉक्स है, ऊपर इसकी ब्रांडिंग दी हुई है, फ्रंट में इसका एक इंडिकेटर दिया हुआ है एंड पीछे अगर मैं इसके पोर्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक इथरनेट का पोर्ट मिलता है, साथ में एक HDMI का पोर्ट मिलता है और एक पावर का अडेप्टर का पोर्ट मिल जाता है। उसी के साथ एयरटेल का बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वाला जो एयरटेल का बॉक्स है ये थोड़ा सा प्रीमियम वाला बॉक्स है जो मेरे पास है। इसके अंदर फ्रंट में एक ये बटन दिया हुआ है एंड साथ में इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स फ्रंट में दिए हुए हैं। उसके ऊपर यहाँ पर एयरटेल की ब्रांडिंग हुई है एंड मैं अगर बैक साइड की बात करूं तो इसके अंदर ऑडियो वीडियो का पोर्ट भी मिल जाता है, एक HDMI का पोर्ट मिलता है, एक इथरनेट का पोर्ट मिलता है, एक USB का पोर्ट मिलता है, एक पावर अडेप्टर का पोर्ट मिलता है, साथ में अलग एक इसके अंदर हम लोगों को एक डिश टीवी कनेक्ट करने के लिए पोर्ट मिल जाता है। बाकी अगर वेंट की बात करें तो जियो के अंदर हमें साइड पर भी वेंट्स दिए हुए हैं और नीचे भी वेंट्स दिए हुए हैं इसकी हीट के लिए। एंड एयरटेल की बात करें तो नीचे से ये मेरे ख्याल से प्रॉपर बंद है, इसके अंदर थोड़े थोड़े से आगे से वेंट्स दे रखे हैं हीट निकालने के लिए, पर कंपनी ने कुछ सोचा ही होगा क्योंकि ये एज सच हीट नहीं होता। मैं इसको यूज कर रही हूँ तो इसीलिए इसका फीडबैक दे रही हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस की। दोनों ही एंड्रॉयड बॉक्सेस हैं। जियो की बात करूँ तो जियो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेली OS सिस्टम है, वो जियो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड अगर हम एयरटेल बॉक्स की बात करें तो एयरटेल एक गूगल टीवी बॉक्स है, इसके अंदर हमें गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। बाकी स्मूथनेस की बात करें तो स्मूथनेस के अंदर जियो का आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैं इसको लेफ्ट राइट या कुछ भी ओपन करती हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लो चलता है। अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो उस हिसाब से इसका जो इंटरफेस है जियो से मेरे को थोड़ा सा बेटर लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। इंटरफेस के मामले में एयरटेल थोड़ा सा जियो से बेटर है। अब आपका डिसीजन लेने से पहले मैंने इस फ्रेमवर्क को 3 सवालों में डिवाइड किया है सो दैट आप आराम से डिसाइड कर सकें कि आपको जियो लेना है या आपको एयरटेल एक्सट्रीम चाहिए। तो सबसे पहला जो इसका पैरामीटर है जिसपे मैंने इसको डिवाइड किया है वो है घर में देखने कौन वाला है। दैट मीन्स आपके घर के अंदर टीवी देखने वाला कौन है। जो ओल्ड एज पीपल हैं, दैट मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आप, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको जनरली क्या देखना है, थोड़े बहुत टीवी सीरियल्स देखने हैं, न्यूज देखनी है या फिर स्पिरिचुअल चैनल्स देखने हैं। इससे ज्यादा वो टीवी में कुछ नहीं देखते। दैट मीन्स उन लोगों के लिए लाइव चैनल्स एक प्रायोरिटी है। और अगर मैं हमारी जनरेशन की बात करूं या हमारी अगली जनरेशन की बात करूं तो हम लोगों को वेब सीरीज देखनी है, कार्टून्स देखनी है बच्चों को, या फिर कुछ उस तरीके के एपिसोड्स देखने हैं, मूवीज देखनी है, जिसके लिए हमें लाइव चैनल्स की प्रायोरिटी नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारे लिए OTT प्लेटफॉर्म्स हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो उस केस में मैं आपको बता दूं, अगर आपकी प्रायोरिटी लाइव चैनल्स है तो आपके लिए जियो का सेटअप बॉक्स बेस्ट रह सकता है। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ OTTs हैं,
तो आपके लिए एयरटेल का सेटअप बॉक्स एयरटेल एक्सट्रीम बेस्ट रह सकता है। मिलने को तो दोनों में ही लाइव चैनल्स मिलते हैं। जियो में हमें 800 प्लस लाइव चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एयरटेल एक्सट्रीम में हमें 350 अराउंड चैनल्स देखने को मिलते हैं। सेकंड पैरामीटर है वायर्ड या वायरलेस। अगर तो आपके घर के अंदर फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है, तो दोनों ही अच्छे हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। बट अगर आप एयर फाइबर का सोच रहे हो तो आपको करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को उस रूम में लेकर जाना है जहां पर आपको ये सेटअप बॉक्स इंस्टॉल करना है एंड अपने फोन से स्पीड चेक करनी है आपके 5G पे सेट करके कि आपके मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड 80 Mbps से ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। इसको आपने 3 बार चेक करना है। अगर वो इससे नीचे स्पीड आ रही है तो आप एयर फाइबर को तो भूल जाओ, फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर ही लगाना है जो कि वायर्ड कनेक्शन है, जिससे आपके दोनों ही सेटअप बॉक्स अच्छे चल सकते हैं। एयर फाइबर फिर आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट है क्लोज्ड गार्डन्स या ओपन फील्ड्स। इसका मतलब है कि आपको जो भी कंपनी ने दिया है आपको वो एज इट इज यूज करना है, तो आप जियो में जा सकते हैं। अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशंस चाहिए, एंड्रॉइड बेस्ड चाहिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस या कोई अदर एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है, तो आपके लिए एयरटेल बेस्ट रह सकता है। तो इन 3 चीजों पे बेस्ड आप डिसीजन ले सकते हैं कि एयरटेल लेना चाहिए या जियो। लेकिन वीडियो को आगे देखो और क्लियर होगा, आपके मन में जो कंफ्यूजन होंगी वो आपको सारे आंसर साथ साथ मिलते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लोग गलती कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो गलती होती है, हम लोग देखते हैं कि 800 प्लस चैनल्स हमें मिलते हैं, जो कि मार्केटिंग होती है कंपनी की। हम फटाफट डिसाइड कर लेते हैं हमें कौन सा सेटअप बॉक्स लगाना है। लेकिन रियलिटी बात करें तो हम लोग ना जनरली 10 से 15 चैनल्स को देखते हैं, इससे ज्यादा चैनल्स हम नहीं देखते। यही वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो, जेन्युइनली आप कितने चैनल्स लाइव देखते हो एंड कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो है वो सारी मार्केटिंग है, बाकी हम लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि हमें यार 500 चैनल्स मिल रहे हैं, 800 चैनल्स मिल रहे हैं, 1000 चैनल्स मिल रहे हैं। बट बेसिकली जितने चैनल्स की हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें देखना चाहिए, बिकॉज एयरटेल के अंदर हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस चैनल्स मिलते हैं, जियो के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली 800 प्लस चैनल्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में जाना है। OTT की बात करें तो जियो के अंदर आपको इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मिलता है एंड एयरटेल की बात करें तो उसके अंदर आपको एक ओपन एंड्रॉइड गूगल का प्ले स्टोर मिल जाता है, जिसके अंदर से आप मल्टीपल चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। जियो के अंदर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन एयरटेल के अंदर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। एंड दोनों ही बॉक्सेस की बात करूं तो दोनों ही हाइब्रिड बॉक्सेस हैं। आप दोनों में ही लाइव चैनल्स देख सकते हो, दोनों में ही OTT प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हो। अगर आपकी फैमिली बड़ी है एंड आपकी फैमिली में हर एज ग्रुप के लोग हैं तो आपको जियो में जाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में देखने वाले सिर्फ यंग क्राउड है तो आप एयरटेल में जा सकते हो। जिनको एक स्मूथ इंटरफेस चाहिए एंड OTT प्लेटफॉर्म्स पे फोकस है एंड साथ में ही एप्लीकेशन डाउनलोड करने का भी एक फ्रीडम चाहिए। तो ये था एक इसका रियलिटी चेक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप दोनों में से कौन से सेटअप बॉक्सेस में जा सकते हो। आपको इसके अंदर समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से फोकस करना है। एंड अगर हम प्राइस की बात करें, दोनों के अंदर ही आपको अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज पर मंथ मिल जाता है, जिसमें आपको इंटरनेट स्पीड भी मिलती है। 30 Mbps की आपको जियो के अंदर मिलता है प्लान एंड 50 Mbps का आपको एयरटेल के अंदर प्लान देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको साथ में एक सेटअप बॉक्स भी मिल जाता है। एंड दोनों ही सेटअप बॉक्सेस में एक फायदा ये है कि आपको दोनों ही परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। मंथली रेंटल पे आप दोनों ही सेटअप बॉक्सेस को ले सकते हो। जियो के लिए आपको जियो के फाइबर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों ही आप कहीं थर्ड पार्टी बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते हो, आपको इन ब्रांड को ही बोलना पड़ता है, तभी आपके घर के अंदर इंटरनेट इंस्टॉलेशन होती है एंड साथ में ही आपको सेटअप बॉक्स प्रोवाइड हो जाता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी ये वाली कंफ्यूजन भी दूर कर दूं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बाकी मैं एयरटेल की एक प्रॉपरली वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो एक लेकर आऊंगी, जिसके अंदर हम एयरटेल एक्सट्रीम के बारे में बात करेंगे, इसकी डिटेल में बात करेंगे, इंटरफेस की बात करेंगे, सेटिंग्स की बात करेंगे एंड और भी बहुत कुछ, जिससे आपको काफी हेल्प मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय, सी या।